हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने बहुपद का एक चैप्टर समाप्त किया था। आज दोस्तों हमने बहुपद का दूसरा चैप्टर लिख रहे हैं जो 2.2 होंगे। क्लास 9th क्लास का है और 10 क्लास का तो दोस्तों द्विघात समीकरण चल रहे हैं। और आप लोग को दूसरा चैप्टर चल रहा है, उन लोग का चौथा चैप्टर चल रहा है। उन लोग को रेगुलर क्लास चल जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग को भी चलेगा, टेंशन मत लीजिए। सिलेबस समाप्त होगा, 10th बोर्ड है इसलिए हम ज़्यादा उस पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन आप लोग को भी आराम से ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन अच्छा क्लास लेकर चल रहे हैं, अच्छा से चल रहे हैं। और जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th का भी होंगे, 6, 7, 8 का भी होंगे, कमेंट करेंगे। 8 का भी दोस्तों क्लास आएंगे, 8 का 3 दिन आएंगे उस सप्ताह में, और 9th का 4 दिन आएंगे। और उसके बाद 6, 7 के भी जो भी छात्र होंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमारा भी क्लास लेकर आइए, हम लेकर आएंगे। अभी तो 10th का रेगुलर चल रहा है और 8 और 9th का चलेगा दोस्तों, एक एक दिन गैप करके, क्योंकि बड़ा क्लास हो जाते हैं, छात्र कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कितना पढ़ें, इसलिए उन लोग का डोज थोड़ा सा कम देना है। इसलिए 4 और 3 का रेशियो रखे हैं। और 6, 7 का भी क्लास आ जाएंगे। 6 और 7 का एक क्लास एक दिन और 1 घंटा बढ़ाएंगे टाइम, तो 6, 7 का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए 6, 7 के जो भी छात्र होंगे हमसे ज़रूर कमेंट करेंगे। फेसबुक पर भी निरंजन पाल से है, यूट्यूब चैनल निरंजन पाल है और इंस्टाग्राम भी निरंजन पाल से है। जहाँ भी जाए सर्च करा, फुल वीडियो में हमारा यूट्यूब चैनल पर डाले हुए रहते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो भी छात्र लाइव आना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएंगे। क्लास सुबह चलते हैं दोस्तों, क्लास हम सुबह ही चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित व बहुपद इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको अच्छा से लिख लीजिए। पहले -4x² प्लस 5x प्लस 3। ऐसा ही ना रैखिक समीकरण होता है दोस्तों, इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। रैखिक समीकरण का तो एक चैप्टर ही होता है दोस्तों, 10 क्लास में जाइएगा। अगर जो अच्छे से 9th क्लास पढ़ लेंगे तो छात्रों को हमें नहीं लगता है कि 10th क्लास में ज़रा सा भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। 10th क्लास वो आराम से बना पाएंगे। जो बच्चे 9th क्लास अच्छा से हमारे चैनल से पढ़ लेंगे वो बच्चा 10th क्लास के मैथ आराम से सोल्व करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों आप ये लिखेंगे कि x बराबर 0, तो इसको p इंटू एक्स ऐसे करके रखे तो माइन लिख लीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 3 है। तो इसको दोस्तों 1 में बोल रहा है कि p x के जगह पर क्या रखना है, 0। तो यहाँ जितना भी हैं सभी के x के जगह पर 0 रख देंगे दोस्तों बताइए -4 गुने 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 गुने 0 प्लस 3। अब यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 ही होगा। क्या होगा दोस्तों, 3। तो यही आंसर है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी का है। कह रहा है कि px बराबर क्या लिखना है, -4x² ना लिखे बच्चों, -4x² प्लस 5x प्लस 3 है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर -1 रखना है, तो p बराबर क्या कीजिए, -1 कर दीजिए। तो यहाँ -4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -1 प्लस, ये आप लोग को साइन बता चुके हैं दोस्तों। ये साइन हम बार बार बताते आए हैं दोस्तों कि सेम साइन रहेगा और डबल हो जाएगा तो प्लस हो जाता है। प्लस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस, बोलो प्लस गुने माइनस, माइनस माइनस गुने प्लस माइनस। तो अलग अलग साइन आते हैं दोस्तों तो माइनस हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ -4 ही लिखेंगे, -4। और माइनस का देखिए जो दोस्तों, अगर यहाँ में पावर में इवेन होगा, ओड नंबर और इवेन नंबर जानिए दोस्तों, जो 2 के टेबल में कटेंगे आते हैं वो सारा का सारा 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जितने भी होंगे वो इवेन होंगे। तो पावर में अगर इवेन होगा तो हो जाता है प्लस, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। फिर 5 माइनस तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 प्लस 3। तो माइनस गुने प्लस, -4 -5 प्लस 3, तो 5 और 4 -9 बच्चे और 3, तो क्या हो जाएगा -6। दूसरा और तीसरा भी यहीं बना देते हैं दोस्तों, चलिए नहीं बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों x बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा p की जगह क्या करना 2, और 2 कहाँ रखना है, इस वैल्यू में ना, वैल्यू चलिए लिख देते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 3 के रखना है। तो -4 और p की जगह x की जगह पर 2 के रखना है। ठीक है छात्र, -4 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 प्लस 3, 4 चौके 16, 10 और प्लस 3 13,
तो 16 में से 13 घटेगा 3, कौन बड़ा है माइनस, तो माइनस के आंसर। यही हो गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गए। 9th क्लास के कुछ ही ऐसा क्लास होगा जो बड़ा चलेगा, क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करने का कैपेसिटी रखते हैं छात्र, इसलिए आप लोग भी चाहिए कि पढ़े, मन से पढ़िए। और जो भी 6, 7, 8 के बच्चे होंगे उन्हें ध्यान देंगे हमारे चैनल पे, हम बहुत जल्द उन लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आने वाले हैं नवोदय के लिए। जो भी छात्र चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े, नवोदय की क्लास करें, वो हमें कमेंट करेंगे, फेसबुक हो या आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी देख रहे होंगे कमेंट कीजिएगा कि सर हमें नवोदय नेतरहाट या सैनिक स्कूल की तैयारी कराइए, तो हम जरूर सोचेंगे, जरूर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, लिखा हुआ है निम्नलिखित, वहाँ दोस्तों इस तरीका से नहीं बताया जाएगा। जो छात्र नवोदय की तैयारी करने वाले होंगे उस बच्चे को हम शॉर्ट मैथ लेकर आएंगे, या ऐसा नहीं मैथ पढ़ाएंगे, एकदम शॉर्ट में पढ़ाएंगे उन लोग को। निम्नलिखित बहुपदों कंपटीशन जैसा उन लोग को कराया जाएगा में से प्रत्येक, बिना फार्मूला का हल कराएंगे दोस्तों। वहाँ प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, फिर p बराबर 1 और p बराबर 2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है छात्र, 4 ठो क्वेश्चन है, जिसमें से एक ठो क्वेश्चन हम लिखेंगे अभी। देखिए छात्र क्या है, पहला है कि y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, वैसे ही करना है जैसे। तो p बराबर एक बार 0 रखेंगे इसमें, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, ऐसा ही चारों क्वेश्चन में करना है, ऐसा ही चारों क्वेश्चन में हमको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, p बराबर y है तो y के वैल्यू है ना, तो p बराबर यहाँ क्या करना है 0 रखेंगे, तो y की जगह पर ही ना रखें 0, तो y की जगह पर सभी जगह 0 कर दीजिए, y की जगह पर 0, क्योंकि p कहाँ था, y के हटाकर हम 0 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ y है y को हटाकर 0 कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, अब 0 में कुछ जोड़िए घटाए कुछ फायदा 1। अब p बराबर क्या रखना है दोस्तों 1 रखेंगे, बोला ना कि p बराबर 1 रखिए, तो y की जगह पर 1 रखे हैं ना, y की जगह पर 1, तो यहाँ क्या करिए y की जगह पर 1 स्क्वायर लिखिए, फिर 1 लिखिए प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया तो ये को बचा है। अब दोस्तों p बराबर क्या रखना है 2, तो p बराबर 2 रखिए, तो p बराबर जब 2 रखे हैं तो यहाँ 2 के y की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये पहला बन गया छात्र।